हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड इस रीडिंग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आएं जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, नेक्स्ट इज किंग ऑफ वैंड्स। ओके, 2 of swords, 3 of wands, wheel of fortune, and this is 7 of cups. Okay, चलिए। ओके, सो हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन जो आज की रीडिंग में है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, दीज आर द हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। यहाँ पर अगर आप देखो तो 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आई है सबसे पहले। चलो लेट्स चेक आउट। काफी सेल्फ डाउट, सेल्फ रिग्रेट की एनर्जी कुछ आपके पार्टनर की यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों ऐसी? माइंड भी डिस्टर्ब है। ओके, चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो है ना वो एक सेल्फ डाउट की एनर्जी में जा चुके हैं। सेल्फ डाउट क्यों है? शायद उन्होंने कुछ गलत करा आपके साथ, शायद आपको धोखा दिया है, चीट करा है, आपके साथ कुछ गलत करा है, जिसकी वजह से उनके अंदर ये सेल्फ डाउट क्रिएट हो रहा है और वो सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि मैंने ये क्यों करा, मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए था, या मुझे इतना पेन, इतनी तकलीफ उसे नहीं देनी चाहिए थी। राइट? तो यहाँ पर एनर्जी कुछ इस तरीके की है ना, जहां पर आपके पर्सन जो है उस सेल्फ डाउट की एनर्जी में चले गए हैं। ओके, और उन्हें महसूस होने लग गया है कि भाई मुझे ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। अपनी गलतियां दिख रही हैं, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है उनको कि भाई मैंने कितना गलत करा उसके साथ, या कितना पेन, कितनी तकलीफ मैंने दी उसे। तो वो एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली है, जिसकी वजह से इनका माइंड भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, परेशान दिख रहे हैं अपने दिल दिमाग से, एंड जिसकी वजह से काफी ज्यादा दुख भी आपके पार्टनर को हो रहा है। और वो अपनी गलती को सुधारने के बारे में भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि भाई सिर्फ डाउट की ही एनर्जी है, बल्कि वो ये भी सोचते हैं कि भाई मुझे अपनी गलती को सुधारना चाहिए, मुझे अपनी गलती को बदलना चाहिए, चीजों को बेहतर करना चाहिए और आपके साथ जस्टिस करना चाहिए। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? और यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है सॉरो। ये चीज उनको परेशान कर रही है। मतलब कभी होता है ना कि हम किसी चीज को इतना गलत कर देते हैं, इतना उलझा कर रख देते हैं कि वो चीज बाद में बहुत परेशान करती है कि यार ऐसा मैंने क्यों करा, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो वो चीज आपके पार्टनर को हो रही है कि जैसे ये चीज उनको परेशान कर रही है, वो जितना ज्यादा इस चीज के बारे में सोच रहे हैं ना कि उन्होंने आपके साथ गलत करा, आपको दुख दिया, आपको धोखा दिया, उतना ही वो थॉट उन्हें परेशान कर रहा है। साथ ही साथ ओवर थिंकिंग की एनर्जी भी आपके पार्टनर की, सॉरो की एनर्जी क्या दिखा रही है कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार जो मैंने उसके साथ गलत करा, पता नहीं वो कभी मुझे माफ करेगी, नहीं करेगी, या कभी वो मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा। उन्हें, अच्छा अगर आप ये सोचते हो ना कि यार इस पर्सन को तो एहसास ही नहीं है इस चीज का कि उसने मुझे कितना पेन दिया, कितनी तकलीफ दी, तो इस पर्सन को पूरा एहसास है, पूरा एहसास है इस चीज का, क्या आपको उन्होंने कितनी तकलीफ और कितना पेन दिया है। ओके, तो ये मत सोचो कि उस पर्सन को एहसास नहीं है। तो जो आपके पार्टनर है ना, उन्हें
वो चीज़ों को लेकर बहुत उलझा रहे हैं, चीज़ों को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन कि भाई मैंने जो उसके साथ गलत करा है, पता नहीं वो मुझे कभी माफ़ करेगी या नहीं करेगी। और मैंने अगर कहीं उसे अप्रोच करा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जो है मुझे इग्नोर कर दें, मुझे निग्लेक्ट करें, मेरी बात सुनना ही ना चाहे। तो ये सब चीज़ें भी उनके माइंड में चल रही हैं। और ये सब थॉट, ये जो नेगेटिव थॉट है ना, समहाउ ऐसा दिख रहा है ये नेगेटिव थॉट ही उनको रोकते हैं आपकी तरफ एक्शन लेने से, आपसे बात करने से। इन नेगेटिव थॉट्स की वजह से वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाते हैं, आपसे बात नहीं कर पाते हैं। जबकि उनके माइंड में है कि भाई मुझे उससे बात करनी है, और जब तक वो आपसे बात नहीं करेंगे, आपको क्लैरिटी नहीं देंगे, तब तक उन्हें भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, इजंट इट? जब तक वो आपको क्लैरिटी नहीं देते, उन्हें कहाँ से क्लैरिटी मिलेगी? उन्हें भी क्लैरिटी रिसीव नहीं होगी। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स को ओके 2 कार्ड्स आए हैं, पास्ट लाइफ एंड स्लोइंग डाउन। तो अगर उन्हें भी क्लैरिटी चाहिए, उन्हें भी अपने जीवन, क्योंकि आपके पर्सन भी ना वहीं स्टक रह गए, जहां पर वो थे ना वो वहीं स्टक रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए वो चीज से। तो आपके पर्सन के जीवन में भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं करा है, जिसकी वजह से उनके एक्शन भी आप देखोगे ना तो बहुत स्लो डाउन हो रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि यार ये पर्सन अगर मुझे इतना ही प्यार करता है, इस पर्सन के दिल में मेरे लिए इतनी ही फीलिंग्स है, तो क्यों आकर बात नहीं करता है मुझसे, क्यों मुझसे किसी तरीके का कॉन्टैक्ट नहीं करता है। आप चाहे रेडी हो, आप रेडी हो उनसे बात करने के लिए, आप रेडी हो उन्हें सुनने के लिए, उनसे क्लैरिटी आपको भी चाहिए, और आपके मन में भी तरह तरह के सवाल हैं जो आप उनसे पूछना चाहते हो। तो आपको भी लगता है यार क्यों, अगर मुझसे इतना प्यार करता है तो क्यों मुझसे बात करने नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये पर्सन के एक्शन ही स्लो डाउन हो रहे हैं, क्योंकि ये खुद क्लियर नहीं है, खुद उन्होंने कुछ तय नहीं करा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, आपसे कैसे बात करनी है। उन्होंने इस चीज के बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं करा है, कोई इस डिसीजन इस चीज को लेकर उन्होंने नहीं लिया है, जिसकी वजह से उनके एक्शन इतने स्लो डाउन हो रहे हैं। वरना वो भी आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, और आपके साथ पास्ट लाइफ जो उन्होंने जी है, जो वक्त जो समय उन्होंने आपके साथ जिया है, उन्हें बहुत याद करते हैं। अच्छा, जो लोग यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन में बिलीव रखते हो, तो यस आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज इस चीज को दिखा रहा है कि आपके साथ उनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई नॉर्मल कनेक्शन की तरह नहीं है। डेफिनेटली आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। और इसका प्रूफ पता है क्या होता है, जब आपने पहली बार इस पर्सन को देखा होगा ना, आपको ये अजनबी लगे ही नहीं होंगे, आपको ऐसा लगा होगा कि यार इस पर्सन को तो मैंने कहीं देखा है, मैं इसे जानती हूँ या जानता हूँ। आपको ये अजनबी वाली फीलिंग इस पर्सन के साथ नहीं आई होगी, अजनबी वाली वाइब्स नहीं आई होगी। आप इनको देखते ही जैसे आपको कुछ महसूस हुआ होगा इस चीज के बारे में कि यार जैसे आप इन्हें जानते हो। और ये सबसे बड़ा साइन होता है कि इनके साथ आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को यहाँ पर कंट्रोल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ठीक है। जबकि ये पर्सन क्या करते हैं ना, ये आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करना, आपके साथ टॉक्सिक होना, आपके साथ नार्सिसिस्ट बनना, ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की रहती है, ठीक है। आपको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, आपको डोमिनेट करते हैं। अच्छा, इनके बिहेवियर, इनके बर्ताव में भी आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा होगा क्योंकि ये पर्सन ना मे बी बहुत मटेरियलिस्टिक है, इनके लिए पैसा बहुत जरूरी है, इनके लिए अपनी लग्जरी लाइफ बहुत जरूरी है, या फिर अगर इनके पास फाइनेंसेस इतने नहीं है या इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है आपके पार्टनर, तो ये उतने फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, ऐसा कुछ इनका एम या गोल भी हो सकता है। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, और मटेरियलिस्टिक चीजें इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और ये अगर आपसे जुड़े तो शायद इन्हें आपसे कुछ फायदा हो रहा था, इसलिए ये आपके साथ जुड़े थे। हो सकता है आप इनकी फाइनेंशियली हेल्प करते थे, आपसे इन्हें कुछ मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स मिल रहे थे, या आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप था जिसकी वजह से ये आपके साथ जुड़े हुए थे। तो एक मतलब था, एक इस पर्सन को, ये पर्सन को एक मतलब था, इसीलिए वो आपके साथ जुड़े हुए थे शुरुआत में, जब रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और आपको हमेशा कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, और ये चीज आप भी जानते हो कि जैसे इस पर्सन ने सिर्फ आपका यूज करा है। आपको ये भी लगता है कि जब तक इस पर्सन को आपकी जरूरत थी, ये आपके साथ जुड़े हुए थे। जब इनकी जरूरत आपसे खत्म हो गई तो इन्होंने भी आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। तो ये एनर्जीज यहाँ पर कुछ क्रिएट हुई हैं। तो यस, इस पर्सन ने काफी कंट्रोल करा, आपका यूज करा, आपका फायदा उठाया है इस पर्सन ने, और ये फैक्ट है, ठीक है। ओके, यहाँ पर एनर्जी है हाई प्रीस्टेस की, हाई प्रीस्टेस विद द बर्डन। और आपके मन में भी ये सवाल आता है कि ये पर्सन क्या अब मेरे लिए सीरियस है, ठीक है, आपके मन में ये सवाल आता है।
तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है, हाई प्रीस्टेस। इस पर्सन ने असल में कभी अपने इमोशंस खुलकर आपको दिखाए ही नहीं, हमेशा अपने इमोशंस को सीक्रेटिव बनाकर रखा, ताकि आप इनसे जानने की कोशिश करते रहो कि इनके दिल में क्या है, और आपको कभी पता ही नहीं लगने दिया इस पर्सन ने कि इनके दिल में क्या है। जब आप प्यार से रिलेटेड बात करते हैं, इमोशंस, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी से रिलेटेड बात करते हैं इनसे, इसका सबसे बड़ा साइन ये होगा, ये उन बातों को घुमा देते थे, isn't it? उन बातों को क्या करते थे आपके पार्टनर, घुमा देते थे, लेकिन आपको सीधा सीधा जवाब कभी इस पर्सन ने दिया ही नहीं इन चीजों से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स को शुरू से ही सीक्रेटिव रखते आए हैं। आपके पर्सन अपने इमोशंस को भी खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते थे। आप उन लोगों में से हो जो खुलकर एक्सप्रेस करते हो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। आपको इन पर प्यार आ रहा है, आप इन्हें बताते हो, आप इन्हें मिस कर रहे हो, आप इन्हें वो बताते हो, आपको इनको हक करने का मन कर रहा है, आप वो बताते हो, एवरीथिंग। मतलब इट्स लाइक कि आपकी तरफ से कुछ सीक्रेटिव नहीं था, isn't it? आप जो इमोशंस इनको लेकर फील करते, आप इन्हें खुलकर वो चीजें एक्सप्रेस करते, लेकिन वहीं आपके पार्टनर, क्या वो आपको खुलकर एक्सप्रेस कर रहे थे अपनी फीलिंग्स? नहीं, वो खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते थे, बल्कि वो आपसे फ्लर्ट करना, आपसे समटाइम लस्ट की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, रोमांटिक टॉक करना। तो आपको ये चीज लगता था कि यार कहीं ये पर्सन सिर्फ मेरे पीछे या मेरे साथ इसलिए तो नहीं है क्योंकि इससे मुझसे फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए, या फिर ये पर्सन ट्रूली मुझे प्यार करता है, isn't it? आप ये चीज नहीं समझ पा रहे थे, आप इस चीज में डिफरेंस नहीं कर पा रहे थे, isn't it? क्योंकि ये जिस तरीके से आपसे बात करते थे ना, लस्टफुल टॉक या रोमांटिक टॉक या फ्लर्टी टॉक, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि ये पर्सन आपके लिए सीरियस है भी या नहीं। बट आप बहुत सीरियस रहे हो इनके लिए, आप इन्हें हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते थे, आप इमोशनली कनेक्ट हो गए थे इस पर्सन के साथ, isn't it? बट दैट वाज अ मोमेंट जब, यस आई कैन से दैट, कि तब आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस नहीं थे, ठीक है, तब नहीं थे वो आपके लिए सीरियस। तो क्या अब ये पर्सन सीरियस हो गए हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या अब मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए सीरियस हैं? दिस इज द क्रिएटर। क्या बता रहे हैं? सब कुछ उस क्रिएटर के हाथ में, सब कुछ डिवाइन के हाथ में, isn't it? yes. देखो क्या होता है ना कि कुछ भी आपके चाहने ना चाहने से नहीं होता है, कुछ भी भगवान के चाहने ना चाहने से नहीं होता है, वो होता है जो डिवाइन चाहते हैं। तो यस, डिवाइन अब चाहते हैं कि आपके लिए सीरियस हो जाए, तो डिवाइन ने इन्हें आपके लिए सीरियस किया है। अब ये पर्सन पूरे तरीके से बदल गए हैं, इनके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आ गया है आपके पार्टनर में, इनकी सोच में, इनका पर्सपेक्टिव, इनके सोचने का तरीका, इनका आपको देखने का तरीका, नजरिया बदल गया है अब आपके पार्टनर का, ठीक है। ये आपके लिए काफी ज्यादा सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों इतना ज्यादा सीरियस? ऐसा क्या हो गया जो ये इतना सीरियस हो गए आपके लिए? तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की, ये इसलिए इतना सीरियस हो गया आपके लिए क्योंकि ये पर्सन ने भी वो पेन फेस करा है। अच्छा, इनके जीवन में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी रही है, ठीक है, आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं आपके पार्टनर। अगर कोई थर्ड पार्टी इनके जीवन में रही है ना, तो डेफिनेटली इनको थर्ड पार्टी से कुछ मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स मिल रहे थे, ठीक है। और मैंने कहा ना, ये पर्सन जो आपके पार्टनर हैं, इनके लिए मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करते हैं इनके लिए मटेरियलिस्टिक चीजें। तो अगर इन्हें थर्ड पार्टी से बेनिफिट, जब तक इन्हें आपसे बेनिफिट हो रहा था ना, ये आपसे जुड़े हुए थे। जब इन्हें लगा कि अब आपसे कोई बेनिफिट नहीं है, थर्ड पार्टी से बेनिफिट मिल रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी पे जुड़ गए। ये सेल्फिश थे, मटेरियलिस्टिक थे, ये उनका नेचर था, ठीक है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, राइट, एब्सोल्युटली ये उनका नेचर था। तो कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट इसी वजह से हुए क्योंकि वहां से उन्हें ज्यादा मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स रिसीव हो रहे थे, ओके, और वो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ गए। या तो थर्ड पार्टी से फिजिकल रिलेशनशिप था उनका, या फिर यस कुछ फाइनेंशियली हेल्प हो सकता है थर्ड पार्टी उनकी तरफ कर रही थी। लेकिन क्या हुआ ना, जब ये थर्ड पार्टी के पास जिस एक्सपेक्टेशन से गए, अब अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वही लोग इस चीज से रिलेट कर पाओगे। तो अगर ये थर्ड पार्टी के पास गए, तो थर्ड पार्टी के पास एक एक्सपेक्टेशन से गए कि थर्ड पार्टी उनको जो है पूरा पैसा देंगी, मटेरियलिस्टिक हेल्प करेंगी, फाइनेंशियल हेल्प करेंगी, फिजिकल रिलेशनशिप क्रिएट होगा, एक एक्सपेक्टेशन बन गई थी आपके पार्टनर की। लेकिन जब जेन्युइनली वो थर्ड पार्टी के पास गए ना, तो उनकी कोई भी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। इस तरीके की एनर्जी पूरी नहीं हुई, उल्टा थर्ड पार्टी ने भी मतलब वहां पर जाकर थर्ड पार्टी को जब उन्होंने चुन लिया या थर्ड पार्टी के पास गए आपको साइडलाइन कर, तो उन्हें समझ में आया कि थर्ड पार्टी उनके लिए है ही नहीं। ऐसे में वो आपको मिस करने लगे, ऐसे में वो आपको याद करने लगे, उन्हें समझ में आने लगा कि उनसे गलती हो गई है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। तो ये चीज ने उनको रियलाइज करवा दिया। जितना उन्होंने आपके बारे में सोचा ना, ये जो स्पेस आया, ये जो डिस्टेंस आया, इस डिस्टेंस, इस स्पेस में उन्होंने जितना आपके बारे में सोचा है ना,
उस चीज की वजह से आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए। इस सोच ने, इस थॉट ने कहीं ना कहीं उनको आपकी तरफ हाई लेवल पर जाकर अट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो अट्रैक्शन लेवल इस तरीके से बढ़ा है आपके पार्टनर का आपकी तरफ, क्योंकि वो आपके बारे में सोचने को मजबूर हुए। उन्हें जो स्पेस मिला, जो डिस्टेंस मिला आप दोनों के बीच में, उसमें जितना उन्होंने आपके बारे में सोचा ना, उससे एक मैग्नेटिक पुल उनके अंदर क्रिएट हुआ कि वो आपके बारे में सोचे। तो ये पर्सन अब आपके बारे में बहुत सोचते हैं, मिस करते हैं, और ये कहीं ना कहीं क्रिएटर की ही मर्जी थी, डिवाइन की ही मर्जी थी कि वो आपके बारे में सोचे। ठीक है, पहले क्या होता था ना, वो आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपको आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते थे, या वो नहीं जानते थे कि आप क्या क्या मायने रखते हो उनके जीवन में। लेकिन डिवाइन ने शायद अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करा है ना, तो उन्हें ये समझाने के लिए करा है कि आप क्या हो उनके लिए, कि समझाने के लिए करा है उन्हें कि आप कितने खास हो उनके लिए, और ये चीज अब उन्हें समझ में आ रही है। ओके, तो इस चीज की रियलाइजेशन हो रही है। 2 ऑफ सोर्स को यहाँ पर शेयरिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, और आज इनका जैसे बहुत मन कर रहा है कि आपके साथ शेयर करें अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शेयर करें। अच्छा, इनके साथ ना कुछ ऐसा भी हो रहा है कि आप इन्हें देख रहे हो तो ये पर्सन बड़े ही खुश दिख रहे हैं, ये पर्सन बड़े ही हैप्पी नजर आ रहे हैं, इजंट इट? तो आज इनका कहीं ना कहीं इतना मन कर रहा है कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपके साथ शेयर करें ना, दैट ये बहुत मिस भी कर रहे हैं आपको। ओके, चलो यहाँ पर देखते हैं 3 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, यानी एक अलग स्टेट में है, दूसरा अलग स्टेट, या एक अलग कंट्री दूसरी अलग कंट्री में है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा है जो अपनी जॉब ट्रांसफर कर रहा है, अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर रहा है कहीं और, किसी और स्टेट, किसी और जगह पर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये सिचुएशंस भी हो सकती है, क्योंकि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर पर्टिकुलरली मुझे देखने को मिल रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स विद करेज, जहां पर अभी तक आपके पार्टनर वेट कर रहे थे कि क्या पता अगर मैं उसे मैसेज नहीं करता, मैं उसे कॉल नहीं करता, या मैं आगे बढ़कर उससे बात नहीं करता, तो वो मुझे कॉल कर ले या वो मुझे मैसेज कर ले। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके पार्टनर जो है अभी तक वेट कर रहे थे, उनके अंदर करेज नहीं था वो आपसे आगे बढ़कर बात करें। ठीक है, क्योंकि ओवर थिंकिंग, मैंने कहा ना, ये पर्सन अभी तक डिसाइड नहीं करा था, इन्होंने तय नहीं करा था कि भाई मुझे क्या करना है, मैं किस तरीके से उससे बात करूं या क्या करूं, है ना, वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे थे अभी तक आपके पार्टनर। लेकिन अब क्या हो रहा है, आज के दिन ये पर्सन की एनर्जीज इस तरीके की हैं जहां पर ये फैसला लेंगे इस चीज का कि भाई मुझे उससे बात करनी है, मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए उसके लिए, मुझे उससे आगे बढ़कर बात करनी चाहिए, तभी मैं चीजों को सॉल्व कर पाऊंगा। इस तरीके से अगर मैं बैठा रहा, उसका इंतजार करता रहा कि भाई वो आएगी, वो मुझसे बात करेगी, या वो मुझसे बात करेगा, वो मुझे कॉल करेगा, तो इस तरीके से तो मैं नहीं बैठा रह सकता, क्योंकि उनके लिए ऐसा हो गया है ना, वो अंदर से बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, और आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं जा रहा है। तो ये पर्सन की बेचैनी बढ़ रही है, और ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं आपके पार्टनर कि भाई मुझे बात करनी है, मुझे कॉल करना है, मुझे बात करनी है उससे। ठीक है, तो इन्हें समझ, ये एक एक्शन ओरिएंटेड जोन में आ गए। जो आप साइलेंट हो ना, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, इस चीज की वजह से आपके पर्सन ट्रिगर हो रहे हैं कि भाई मुझे बात करनी चाहिए, वो तो मुझसे बात नहीं करेगी, या वो मुझसे बात नहीं करेगा, मुझे करनी चाहिए। तो ये एक्शन ओरिएंटेड जोन में आ रहे हैं आपकी साइलेंस एनर्जी की वजह से। प्लेफुलनेस, अच्छा, मे बी इस पर्सन ने शायद आपको बहुत प्लेफुल एनर्जी में देखा है, जहां पर आप बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, या किसी और के साथ घूम रहे हो, किसी और के साथ हैप्पी दिख रहे हो। इन्होंने आपको बहुत स्ट्रांगली एक प्लेफुल एनर्जी में देखा है, जिसकी वजह से भी ये थोड़ा परेशान हुए हैं। मे बी आपने कोई ऐसी पोस्ट, कोई ऐसी डीपी डाली थी, या अगर सेम वर्क प्लेस है, सेम ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, कुछ भी, राइट, तो या मे बी आपको एक बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में इन्होंने देखा है, जो चीज इनको पिंच कर गई। उन्हें ऐसा लगता है यार मैं तो खुश नहीं हूँ उसके बिना, मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ, लेकिन वो तो मुझसे प्यार करती थी ना, वो खुश कैसे है मेरे बिना, वो हैप्पी कैसे, वो इतनी प्लेफुल एनर्जी में कैसे है, या कैसे, मतलब मेल हो फीमेल हो अपने हिसाब से लेना। तो उन्होंने आपको उस प्लेफुल एनर्जी में देख करना बहुत बेचैनी आपके पार्टनर को हो गई, और वो ट्रिगर हो गए इस चीज को लेकर, यार आप खुश कैसे हो, है ना, आप खुश कैसे हो। तो ये चीज यहाँ पर आपके पार्टनर की दिख रही है, जहां पर उन्होंने बहुत नेगेटिव सोचा उसके बाद। अच्छा, उन्हें शायद उन्होंने आपको किसी और, लाइक अगर आप फीमेल हो, आपको किसी और मेल के साथ देख लिया, या आप मेल हो किसी और फीमेल के साथ भी देख लिया आपको उन्होंने, तो शायद उस चीज का भी उन्होंने गलत मीनिंग निकाला है। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी और के क्लोज जा रहे हो, कमिटेड हो रहे हो, उनको भूल रहे हो, उनको याद नहीं करते हो, उनके लिए जो आपके दिल में फीलिंग्स थी वो आप खत्म कर चुके हो, आपने मूव ऑन कर लिया है, आपकी तरफ से एंड हो गया रिश्ता। तो ये सब थॉट भी आते हैं आपके पार्टनर को, मतलब उनके लिए ऐसा चीजें बहुत गोस्ट हो जाती है, मतलब उनकी फीलिंग्स ऐसी है ना, जो मतलब
कैसे समझाऊं मैं, इट्स लाइक अप एंड डाउन जिसे कहा जाता है ना, या जैसे ग्राफ होता है ना, दिस लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे अप एंड डाउन उनकी फीलिंग्स आ रही है। कई बार तो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं कि यार वो किसी और के साथ खुश है, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं बात करनी चाहिए, वो तो किसी और के साथ खुश है, मैं क्यों उसे डिस्टर्ब करूं, मैं क्यों उसे परेशान करूं। तो कई उन्हें लगता है यार मैं उससे बात करूं, उससे कांटेक्ट करूं, और चीजों को बेहतर बनाऊं, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। तो मतलब इट्स लाइक अप एंड डाउन वाली फीलिंग, कभी बहुत पॉजिटिव सोचना, कभी बहुत नेगेटिव सोचना। तो इस तरीके की कुछ आज फीलिंग्स, एक मिक्स फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की रहने वाली है। तो बहुत प्लेफुल एनर्जी में भी आपको देखेंगे, तो नेगेटिव भी हो जाएंगे। तो कई बार उन्हें लगेगा कि यार आपका कॉल नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा, तो वो चीज भी उनको ट्रिगर कर देगी। तो ऐसा कुछ आज उनका दिन रहता हुआ दिख रहा है, ये सब उनकी सोच में दिख रहा है आज। 7 ऑफ कप्स को यहाँ पर रिबेल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, तो रिबेल तो हो चुका है और अवेयरनेस भी हो गई है आपके पार्टनर को अपनी गलतियों की। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, कि अपनी गलतियों का एहसास करना है ना। हर कोई अपनी गलतियों का एहसास नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मैटर करता है कि तुम अपनी गलतियों को देखो, कि तुमने कितनी गलतियां करी हैं, कितना कुछ गलत कर दिया, और वो उन्हें हो रहा है बेसिकली, है ना। ये जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड में वो अपनी गलतियां देख रहे हैं, अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं। तो इट्स लाइक देयर रियलाइजेशन टाइम पीरियड, ये उनका रियलाइजेशन वाला टाइम पीरियड चल रहा है, जहाँ उन्हें एहसास होगा हर चीज का। और और अब वो आपके पास आएंगे तो पूरे तरीके से रियलाइज करके आएंगे अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को, कि भाई मुझसे गलती हुई है ना। और उस चीज की माफी भी मांगेंगे, अपने आप को बदल कर आएंगे। क्योंकि अगर वो ऐसे ही रहे जैसे वो पहले थे, शायद आप उन्हें माफ नहीं करोगे। ओके, चलो देखते हैं फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं इस कनेक्शन की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जीज। दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड। ओके, चलो 8 of cups, the hanged man, 5 of swords, 4 of cups, the chariot, ace of pentacles, ace of swords। ठीक है, चलो वन न्यू कार्ड, ठीक है, दिस इज सन। ओके, चलो तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मे बी ऐसा दिख रहा है कि पर्सन के जीवन में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, यानी कोई थर्ड पार्टी इनके जीवन में थी, तो थर्ड पार्टी इनके जीवन से रिमूव होती हुई, हटती हुई, और खुद ब खुद हट जाएगी। अगर थर्ड पार्टी से स्पेशली कोई कार्मिक था, तो वहां कर्मा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही देखो कर्मा कंप्लीट होता है ना, तो उस पर्सन का रोल भी आपके जीवन में खत्म हो जाता है। तो जैसे ही थर्ड पार्टी का कर्मा कंप्लीट होगा, वैसे ही उनका रोल भी थर्ड पार्टी के साथ कंप्लीट हो जाएगा और थर्ड पार्टी उनके जीवन से एग्जिट कर जाएगी। तो जो लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलते हुए दिख रहे हो। और अगर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस फैमिली की तरफ से रही है, या कोई थर्ड सिचुएशन की तरफ से रही है, तो वो भी ऐसा लगता है कि आने वाले समय में रिजॉल्व होती हुई दिखेगी आपको। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स विद 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। आपके पर्सन खुद जो हैं वो चीजों को चेंज करने की कोशिश करेंगे। वो इस चीज का, मैंने कहा ना कि अभी तक अगर श्योर नहीं है ना, तो श्योर हो जाएंगे कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से आपसे बात करनी है। हर चीज को लेकर श्योर होकर एक प्लानिंग के साथ ये पर्सन बेसिकली आने वाले समय में आपको अप्रोच करते हुए दिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन, जहां पर वो स्टकनेस दिख रही है उनकी तरफ से, ठीक है, जहां पर ये पर्सन क्या है, बिल्कुल स्टक है आप में। आपको क्या लगता है कि भाई भूल गए, मूव ऑन कर लिया, गिव अप कर दिया उन्होंने इस कनेक्शन को? तो नहीं। अच्छा, ये अपने चेहरे पर नहीं दिखा रहे हैं कि भाई मैं उदास हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ। ये शायद दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि भाई मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, ठीक है, मैंने मूव ऑन कर लिया। लेकिन अंदर से कितना टूटे हुए हैं ना, ये यही जानते हैं। ओके, अंदर से कितना तकलीफ में है ना, और कितना टूटे हुए हैं, ये यही खुद ही जानते हैं। तो ये पर्सन जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, ये स्टक अभी भी हैं आप में, और ये अब अपनी फीलिंग्स आपको दिखाएंगे। हर किसी को नहीं दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे। ये आपको मिलने बुला सकते हैं, आपके सामने रोना आ सकता है, इनको इमोशनल हो सकते हैं आपको लेकर, और अपनी फीलिंग्स भी आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एटलीस्ट आपसे माफी मांगते हुए नजर आएंगे। फिर इन्हें लगेगा कि चाहे तुम मुझे माफ करो, चाहे तुम मुझे माफ नहीं करो, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ, अब मैं चेंज हो गया हूँ, अब मैं वो पहले की तरह नहीं रहा। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस तरीके से ये आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद चाहे आप इन्हें माफ करो या नहीं करो, ये अपनी तरफ से आपसे माफी मांगना चाहेंगे, अपनी तरफ से आपको सॉरी बोलना चाहेंगे।
और फिर पूरी सिचुएशन लाइक आपके हाथ में होगी कि आप क्या चाहते हो। आप इन्हें माफ करना चाहते हो, आप इन्हें माफ नहीं करना चाहते हो, आप इनकी सॉरी को एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो वो चीज ओवरऑल जाकर आपके हाथ में होती हुई दिखेगी। पॉजिटिविटी यहाँ पर आ रही है, क्लैरिटी यहाँ पर आ रही है। जिन सवालों के जवाब आपको भी चाहिए ना कि भाई ये पर्सन आखिर क्यों मुझे छोड़कर गया, क्यों मुझसे दूर गया, तो वो क्लैरिटी भी आप आने वाले समय में रिसीव करने वाले, राइट। वो क्लियरिटी, वो क्लियरली चीजें पिक्चर मतलब आपके सामने आएंगी। अगर ये मजबूरी में गए थे तो वो भी आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, और अगर जो भी इन्होंने गलतियां करी, आपको चीट करा, आपको धोखा दिया, आपके साथ गलत करा, आपको बिना कोई रीजन देकर चले गए, तो वो भी चीजें आपके सामने एक्सेप्ट करेंगे। मतलब ऐसा होगा इनकी तरफ से बिल्कुल ऑनेस्ट, ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्ट रहेंगे। कोई झूठ, कोई मैनिपुलेशन, इस तरीके की चीजें बीच में नहीं होंगी। ओके, तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स विद सन इन एनर्जीज को डिफाइन कर रहा है कि कोई झूठ नहीं होगा इनकी साइड से, और ये आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं। लेकिन इस बार बिल्कुल ट्रू और ऑनेस्ट तरीके से आपके पास आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल छोड़ के चले जाएंगे और फिर से ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देंगे, फिर से उन गलतियों को रिपीट करेंगे, नहीं। ये इस बार जेन्युइन तरीके से रियलाइज करके आ रहे हैं आपके पास अपने मिस्टेक्स को, ठीक है। तो बहुत ही मतलब एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए आपके पास आएंगे, और आप भी कहीं ना कहीं क्लियर होगे इन चीजों के लिए कि भाई मुझे इस व्यक्ति के साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए। आप शादी करना चाहते हो, आप सिक्योर होना चाहते हो एक कनेक्शन में, तो यस, दिस इज द कनेक्शन फॉर यू। और ये समझ कर आएंगे आपके पार्टनर कि आप इनके सोलमेट, ट्विन फ्लेम, या कोई ना कोई आपके साथ ऐसा कनेक्शन है जिसे ये खुद भी चाहें तो नहीं तोड़ सकते, राइट। क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश कर ली आपको रिप्लेस करने की कि भाई आपकी जगह कोई और ले ले इनके जीवन में, लेकिन नहीं, आपकी जगह कोई भी इनके जीवन में नहीं ले सकता। ये चीज समझ कर आएंगे आपके पार्टनर। ओके, चलो मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर के। मैसेजेस क्या रहेंगे आपके लिए, ठीक है, वो क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या रहने वाले हैं। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ये आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं। आप देख रहे हो कितना प्यार करते हैं आपसे, तो इतना इमोशंस इनके दिल में है आपके लिए। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, डिप्रेस हो गए हैं आपसे दूर रहकर, आपके पास ना होकर डिप्रेशन हो गया इनको। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर, आपका खूबसूरत चेहरा हमेशा इनके माइंड में रहता है, ऑब्सेस रहते हैं ये आपको लेकर। सेक्चुअली यस, फैंटेसाइज करते हैं ये आपको। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, ये इनकी मैनिफेस्टेशन में हुआ, ठीक है, ये आपको मैनिफेस्ट करने की, अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, ये कुछ ऐसे गाने सुनते हैं जो इनको आपकी याद दिलाते हैं। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, जब भी इन्हें ये थॉट आता है ना कि आप वापस नहीं आओगे, आप इनके पास वापस नहीं आओगे, ये चीज उनको बहुत होपलेस कर देती है, बहुत परेशान कर देती है। आई विश यू वॉन्ट मी, पता उनकी भी विश है कि आप उन्हें चाहो, आपकी भी प्रेयर्स में वो हो, आप भी चाहोगे वो वापस आ जाए, ये उनकी भी विश है। हो सकता है वो आपसे भी पूछे क्या तुम नहीं चाहती हो कि मैं वापस आऊं, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, इस तरीके की बातें भी हो सकता है कि वो लाइक आपसे करे। तो इनकी भी विश है कि आप इन्हें चाहो। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग, इन्होंने बहुत बार सोचा कि भाई आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, बट इन्हें समझ नहीं आया कि आपसे कैसे बात करेंगे, कैसे बात की शुरुआत करेंगे, क्या कहेंगे आपसे कॉल पर। तो यस, ये पर्सन ने भी बहुत सोचा आपको कॉल करने का, बट या आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन, इनका भी दिल हो सकता है टूटा है, कोई पास्ट ट्रॉमा इन्होंने फेस करा है जिसकी वजह से शायद ये सब चीजें आपने उनके बिहेवियर में देखी हैं। क्योंकि एक इंसान अगर किसी ट्रॉमा से गुजरता है ना, तो वो चीज उनके बिलीफ पैटर्न को बना देती है। तो यस, इनके दिल के आसपास भी दीवारें थी जब से इन्होंने लास्ट ट्रॉमा फेस करा, बट अब यस, वो अगर आपके पास आ रहे हैं तो आपने वो सारी वॉल्स इनकी ब्रेक कर दी हैं। तो यस, अब ये वापस जुड़ना चाहते हैं आपके साथ। आज का मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए है, व्हाट मेंट टू बी योर इज ऑलरेडी मेकिंग इट्स वे टू यू, व्हाट वाज नेवर योर इज स्टार्टिंग टू फ्ली फ्रॉम यू, विद टाइम इट विल ऑल मेक सेंस। For now, bear the confusion, focus on living fully in the present, don't let your whole life be I'll be happy when be happy now। तो आपको कहना चाहते हैं कि जो आपका है, जो आपके लिए बना है, ठीक है, वो आप तक आने का रास्ता खुद बनाएगा। जो आपका नहीं है, जो आपके लिए चीज नहीं बनी है, वो आपके पास आकर भी चली जाएगी। इसलिए कोई कंफ्यूजन मत रखो, अपने प्रेजेंट को जियो, खुलकर जियो, ठीक है, और हैप्पी रहो। क्योंकि जब तक आप अपने प्रेजेंट में नहीं जीते हो, जब तक आप खुश नहीं रहते हो ना,
तब तक आप खुशियों को मैनिफेस्ट भी कैसे कर सकते हो, इज़न्ट इट? खुशियों को मैनिफेस्ट करने के लिए भी खुश रहना जरूरी है। तो यस, अपने प्रेजेंट में जियो, अपने इस समय को वेस्ट मत करो, जो भी बीत रहा है, जो भी है, ठीक है, इसको वेस्ट नहीं करना है, बल्कि इसको यूटिलाइज करना है, आगे बढ़ना है अपने जीवन में और प्रेजेंट में जीना है। तो जो आपका है वो आप तक खुद आ जाएगा। उस चीज के लिए वरी करके टेंशन लेकर अगर उस व्यक्ति ने आना होता, रोकर अगर उस व्यक्ति ने आना होता, तो कब का आ जाता। लेकिन वो व्यक्ति तब आएगा जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा। तो इसलिए ये समय अपने लिए बिताओ, अपने प्रेजेंट के लिए बिताओ, उन लोगों पर फोकस करो जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी फैमिली है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और जीवन में आगे बढ़ो, राइट। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।